नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शर्वरी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपको 34 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो यहाँ पर ये मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग का कपड़ा है। आज मैं आपको इनविजिबल पाइपिंग के बारे में भी बताऊँगी, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के कपड़ा लिया है और नीचे से कपड़े को सीधा करके लिया है। मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है, बंद बाजू मेरी तरफ है कपड़े की। तो यहाँ पे जितना भी आपको हाइट चाहिए उसमें 1 इंच मिला के आप मार्किंग कीजिएगा। यहाँ पर मैं 15 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच मार्जिन का मतलब 14 इंच मेरी हाइट रहेगी, तो उसमें 1 इंच मार्जिन का मैंने ऐड करके 15 इंचेस पे मार्क कर दिया है। और डीप नेक के हिसाब से यहाँ पर मैंने 5 इंच शोल्डर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आर्म होल 6.25 इंचेस पे रखा है। अब इस तरह से मार्किंग करके हम इस लाइन को जोड़ देंगे। यहाँ पे चेस्ट 34 इंचेस है, तो उसका 4th पार्ट 8.5 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल के हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरह से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ये बैक आर्म होल का शेप रहेगा। अब यहाँ पे कमर 28 इंच है, तो उसका 4th पार्ट 7 इंचेस प्लस प्लेट्स का 1 इंच एंड मार्जिन का 1.5 इंच मिला के हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे और इस लाइन को जोड़ देंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अब फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आई हुक की पट्टी के लिए मैंने 1/2 इंच ऐसे छोड़ा है बंद बाजू की तरफ से। यहाँ पर हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की तरफ से हम 1 इंच बढ़ाएंगे और कमर की तरफ हम 2 से 2.5 इंच बढ़ाएंगे और लेंथ में हमें 1/2 इंच बढ़ाएंगे। प्रिंसेस कट में हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाना पड़ता है फ्रंट पार्ट में। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई अभी हम नहीं देंगे। जब हम उसके फ्रंट पार्ट का प्रिंसेस पार्ट जोड़ेंगे तभी हम आर्म होल का शेप दे देंगे, क्योंकि कई बार वो ऊपर नीचे हो जाता है इसलिए। अब यहाँ से हम आई हुक का 1/2 इंच छोड़ के सभी मेजरमेंट डालेंगे। अब यहाँ से हम विड्थ में 3.5 इंचेस पे मार्क करूँगी। 34 के हिसाब से 3.5 इंचेस पे हमें मार्क करना है और ऊपर से मैं टक्स पॉइंट 10.5 इंच पे ले रही हूँ। यहाँ से 4.25 इंच में ले रही हूँ और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको आर्म होल की तरफ मिलाएंगे। अब यहाँ से मैं विड्थ में 1.5 इंचेस ले रही हूँ और हाइट में 2 इंचेस ले रही हूँ लेंथ में। इस तरह से लाइन मिला के यहाँ पे हम प्रिंसेस कट की गोलाई दे देंगे, प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। यहाँ से मैं 1/2 इंच ऊपर की तरफ ले रही हूँ और वहाँ से तिरछा मिलाएंगे, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, एक्स्ट्रा 1/2 इंच लिया था, उसको हमें कवर करना होता है बैक साइड के हिसाब से, बैक पार्ट के हिसाब से। तो इसलिए हम 1/2 इंच या 1.25 इंच तक हम ले सकते हैं और इस तरह से पूरे पार्ट की हम कटिंग करेंगे।
अब मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया है, वहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच छोड़ के ये मेरा 7.5 इंचेस पे आता है, 7.5, तो उसमें 1/2 इंच मिला के हम 8 इंच का यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे मुझे स्लीव्स की हाइट 11.5 इंचेस रखनी है, तो 12.5 पे मैंने मार्क कर दिया है और वहाँ इधर से मैं 8 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे 3 इंचेस पे मैं डाउन कर रही हूँ क्योंकि 5 इंचेस के ऊपर यहाँ पे मैंने स्लीव्स की हाइट है। यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन का ले रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे स्लीव्स राउंड 10 इंचेस है, तो उसका हाफ 5 इंचेस प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके वहाँ पे मार्क करूँगी और इस तरह से लाइन को जोड़ दूँगी। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स का शेप दे रही हूँ, आर्म होल का शेप दे रही हूँ। इस तरह से आप स्लीव्स कटिंग करेंगे तो बिल्कुल मतलब परफेक्ट स्लीव्स बैठेंगे, बिल्कुल कम ज़्यादा कपड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं फ्रंट आर्म होल का शेप दे दूँगी। इस तरह से 1/2 इंच नीचे की तरफ लूँगी। फ्रंट साइड में इस तरह से मैं मार्किंग करूँगी क्योंकि बाद में इजी पड़े, आसानी से समझ में आए। सभी पार्ट मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर कट कर दिए हैं। अब पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंचेस पे गले की विड्थ रखी है और लेंथ में मैंने 12.5 इंच रखा है और इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे और ये गले का शेप दे देंगे। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। इस तरह से मैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों के गले के शेप के अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ। यहाँ पे पाइपिंग लगाने वाली हूँ, तो इस तरह से हम इनविजिबल पाइपिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से पाइपिंग को रखा है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। पाइपिंग की डोरी मेरी अंदर की तरफ है। जहाँ पे गोलाई हो वहाँ से इस तरह से कपड़े को घुमा के हमें पाइपिंग अटैच करनी होगी। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे। उससे पहले हमें जो एक्स्ट्रा का पाइपिंग का कपड़ा है उसे कट करना है और जहाँ पे हमें गोलाई है वहाँ पे हमें कट्स लगाने हैं। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे। कपड़ा ना हिले और सेंटर ठीक से कपड़े के ऊपर बैठे, इसलिए हम वहाँ पे एक पिन लगा सकते हैं। और यहाँ से हम इस तरह से पाइपिंग की बाहर की तरफ
पाइपिंग की जो डोरी है उसकी बाहर की तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे किनारे से। जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे सुई अंदर रख के इस तरह से हम फुट को उठाएंगे और घुमाकर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और यहाँ पर भी हम कट्स लगाएंगे। बिल्कुल सावधानी से कट लगाना और मेन फैब्रिक को इस तरह से घुमा के वहाँ पे आप चाहे तो प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे एक सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हमारी पाइपिंग दिखेगी। यहाँ पर मैंने प्रेस करके ले लिया है और पूरा जो मेन फैब्रिक है उसको अस्तर के कपड़े से मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम प्लीट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पे मार्किंग की है। ये जब गले की लेंथ ज़्यादा हो, डीप नेक हो एकदम, तो वहाँ पे हमें प्लीट्स की लेंथ कम रखनी है। यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी लगाएंगे। उल्टे साइड से भी एक सिलाई लगाएंगे और उसको फोल्ड करके अभी मैं बड़ी सिलाई लगा रही हूँ। बाद में मैं वहाँ पे तुरपाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग मेरे नेक्स्ट वीडियो में है, तो आप उसको ज़रूर देखना। और आज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना। और यहाँ पे ये खूबसूरत बैक पार्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। थैंक यू।